हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी, जिसमें हम जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए उस पर काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन का सारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। अब बचा था हैन एंड काउ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं हैन एंड काउ कॉन्सेप्ट। इसका मतलब सिर्फ आप इससे लगा लीजिए कि ये कुछ और भी हो सकता है। हैन का मतलब ये है कि दो पैर वाली चीज है, जिनमें दो पैर हो। और काऊ का मतलब कि जिसमें चार है। यहाँ पे कुछ और भी वो यूज कर सकता था। मान लीजिए दो पैर वाला वो कोई और पक्षी ले सकता था, या फिर चार पैर वाला कोई और जानवर ले सकता था। तो इससे सिर्फ इतना ही मतलब रखना है। मतलब दोनों के लेग्स का जो डिफरेंस है वो दो का है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चंस में किस तरीके से पूछे जाते थे कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। मतलब एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें थी। यदि सिर की संख्या 48 है, 48 है, और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या बताओ। देखो, जब भी आप देखोगे तो चाहे दो पैर वाला जानवर हो चाहे चार पैर वाला जानवर हो, हेड की संख्या जो होगी, सिर की संख्या जो होगी, वो दोनों में सेम होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उसने सिर की संख्या 48 बताई है, तो जानवर जो है टोटल वो 48 हैं। लेकिन उसमें कितनी मुर्गी हैं और कितनी गायें हैं, ये निकालने वाली बात है। और पैरों की संख्या इसने दी है कितनी, 140। तो पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब आपसे मुर्गियों की संख्या पूछे तो आप गायों की संख्या को लेकर के चलना। पूछ रहा हमसे मुर्गियों की संख्या, और हम मान कर चलेंगे, लेकर चलेंगे किसको, गायों की संख्या। कि मान लिया हमने कुल जितनी 48 सिर हैं वो टोटल टोटल किसके हैं, गाय के हैं। तो यहाँ पर सिर कितने दिए गए हैं, सिर हैं 48, और ये 48 बता देते हैं कि जानवरों की संख्या भी कितनी है। तो हमने मान लिया, माना सभी गाय हैं। सभी क्या हैं, गाय हैं। निकालना हमको मुर्गी है, तो हमने सभी क्या मान लिया कि सभी गाय हैं। अगर गाय हैं तो पैर कितने होंगे, अगर सभी गाय हैं तो पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर सभी को हमने गाय ही मान लिया है तो पैरों की संख्या कितनी होगी। भाई सीधी सी बात है, 48 सिर हैं और गायों के पास चार पैर, एक गाय के पास चार पैर होते हैं, तो 48 के पास चार से आप गुणा कर दोगे तो 4 8 32 के 2, और 4 चौक 16, और 3 19, आ जाएगा 192। ये पैरों की संख्या है। लेकिन हमारे पास पैर हैं कितने भाई, उसने बता दिया कि पैर कितने हैं, 140 हैं। तो ये तो हमारा ज्यादा आ गया है। तो अब हम निकाल लेंगे अंतर इसका। क्यों, क्योंकि पैर जो है वो 140 हैं। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर 192 पैर निकाले हुए हैं, ये टोटल और टोटल गाय के निकाले हुए हैं, जो कि हमने गलत निकाल लिया है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो मुर्गियां हैं। तो कितनी मुर्गियां हैं वो अभी पता लग जाएगा। हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे पैरों की संख्या का। तो पैरों की संख्या जो है 192 हमारी आ रही है, और होने चाहिए कितने, 140। तो 140 को हम घटा देंगे इसमें से, तो आ जाएगा कितना, 52 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 52 पैर हमारे ज्यादा हो जा रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर मान लीजिए कोई एक ये फॉर्म है, और इसमें मान लीजिए टोटल जो है गाय ही गाय थी, सबके चार चार पैर हैं, तो हम क्या करेंगे, एक गाय को बाहर निकालेंगे तो चार पैर चले जाएंगे, और एक मुर्गी को लेकर आएंगे तो उसके दो पैर होंगे। कहने का मतलब यह है कि चार पैर गए और दो पैर आए, तो अंतर कितने का हो गया, दो का हो गया। अंतर कितने का हो गया, दो का। तो हम जितने का अंतर आएगा उससे हम इसको कर देंगे डिवाइड। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे दो से, तो दो दूना चार, एक बचा यहाँ पे, यहाँ लग गया एक, तो 12 हो गया, दो छंग 12।
तो ये हमारी जो 26 आई हुई है, ये मुर्गियों की संख्या है। ये किसकी संख्या है? ये मुर्गियां हैं। अगर इसका उल्टा पूछ लेता, अगर आपसे कहता कि गायों की संख्या बताओ, तो आप कुल मुर्गियों की संख्या मानकर चलते कि हम मुर्गियों की टोटल जो है वो क्या है, मुर्गियां हैं। तो उसमें पैरों की संख्या हमारी कम आ जाती। फिर हम 140 में से अंतर निकाल लेते उसका, और भाग फिर हमको देना होता कितने से? 2 से। इसको चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, समीकरण बना करके। भाई एक तरफ हेन ले लो और एक तरफ काऊ ले लो। तो हेन के जो होते हैं, कह रहा कि हेन और काऊ के जो सिरों की संख्या है वो कितनी है, वो दे देता कितना? 48। फिर पैरों की संख्या से आप बना लेते, तो हेन के पास 2h और काऊ के पास 4c, और ये हो जाता कितना? 140। दो समीकरण आपके बन जाते। आप इसमें क्या करते भाई? 2 से गुणा करके और जो है बराबर कर लेते किसी को, और फिर काट देते। जैसे मान लीजिए हमको मुर्गियों का निकालना होता, तो हम 4 से इसमें गुणा कर देते पूरे में। तो 4 से गुणा करते तो 4 ये हो जाता, 4 ये हो जाता, और ये हो जाता कितना? 4 8 32 के 2, और 4 चौक 16, और 3 19, 192। फिर इसके बाद माइनस कर देते, ये हमारा खत्म हो जाता। यहाँ पे माइनस करते तो हो जाता 2h बराबर 192 में से 140 घटता तो आ जाता कितना? आ जाता 52। और h बराबर क्या हो जाता? h बराबर 2 इधर भाग में लग जाएगा, 52/2, जो कि आ जाता 26। तो आप चाहे इस विधि से कर लो और चाहे इस विधि से कर लो। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? एक आदमी के पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट थे। कुछ नोट उसके पास 10 के थे और कुछ नोट उसके पास 20 के थे। कह रहा कि यदि नोटों की संख्या 50 है और कुल मूल्य, कहने का मतलब जो नोटें थी उनको अगर उनकी वैल्यू निकाली जाती जोड़ करके कुल कितने रुपए हुए, तो वो होते थे 800। तो कह रहा कि 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, ये ज्ञात कीजिए। तो ये भी जो है हेन एंड काऊ मेथड से ही लगेगा, बस इसमें अंतर का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें अंतर जो होगा, अगर एक 10 का आएगा तो 20 वाला अगर जाएगा तो 10 रुपए का अंतर होगा। तो बस उसमें जो हम 2 से भाग देते थे, इसमें हम देंगे भाग 10 से। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें अभी हमारे पास देखोगे तो नोट कुल कितने हैं? नोट हैं, नोट की संख्या दी गई है 50। अब अगर हमको निकालना है 10 रुपए का, तो हम लेके चलेंगे 20 रुपए वाले का। तो माना सभी जो है 20 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं। अगर ऐसा हम मान लेते हो तो हमारा मूल्य कितना हो जाएगा? हमारा मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 50 गुणे, सभी को हमने 20-20 का मान लिया है, तो 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 1000। लेकिन सचमुच में मूल्य जो हमारा है वो कितने का है? 800 का है। तो ये तो हमारा गलत आ गया। इसका मतलब कि इसमें 10 रुपए वाले भी हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मूल्य है दिया उसको हम माइनस कर देंगे। तो 800 घटाओगे तो ये आ जाएगा कितना? 200। अब 200 को हमें भाग देना है डिफरेंस से, और डिफरेंस कितने का मिल रहा है? जाहिर सी बात है, अगर हमने सब मान लिया है कि सब 20-20 के हैं, सारी नोटें 20-20 की हैं, अगर 20 वाली एक नोट जाएगी और 10 वाली एक नोट अगर आएगी, तो अंतर हो जाएगा कितने का? अंतर हो जाएगा 10 रुपए का। तो हमको भाग देना पड़ेगा इसको कितने से? 10 से। तो 10 रुपए की नोटों की संख्या कैसे निकल के आएगी? जो हमारा अंतर आया है 200, इसको हम भाग दे देंगे 10 से। तो 10 से भाग दोगे तो आ जाएगा 20। इसका मतलब ये हो गया कि 10 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है? 20 है। तो धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। अभी इतना ही। और इसी में का एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज इतना ही।